देखो केस 1, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक है, जिसे हम y इक्वल्स टू एफ एक्स से निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है भाई। अब यहां से यहां तक, ठीक है, a से b, ठीक है, आपने ये चीज की थी a से b एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इससे जो आंसर आ रहा था ना, वो आपका ये एरिया आ रहा था, एरिया अंडर दिस कर्व, समझ रहे हो बात? क्या है ये, कैसे है, ठीक है। देखो जो हमारी ये चीज है, ये हमारा y है, अभी लिखना मतलब ये हमारा क्या है, y, ठीक है। और जो ये चीज है, ये मतलब क्या है, हम एरिया अंडर दिस कर्व निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का क्या यूज है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक अगर आपको एरिया निकालना है तो तरीका क्या है, इसके अंदर ना रेक्टेंगल बना लो। क्या बना लो, रेक्टेंगल। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना लिया, फिर 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 ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो इन सभी रेक्टेंगल्स का हम एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। लेकिन अब उससे होगा क्या भाई, अगर मैं ये रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं अभी काउंटिंग में, अगर मैं इन 6 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करूंगा तो भाई ऊपर देखो ना, ये गैप है, ये एरिया तो आ ही नहीं पाएगा, एग्जैक्ट तो आ ही नहीं पाएगा फिर, समझ रहे हो। अब एरिया कैसे भाई, ये जो चीज है इतनी और ये जो चीज है, तो ये चीज होती है आपकी y और ये जो चीज है इसे बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं, dx। ये dx, ये भी 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 dx, ठीक है, बता दूं क्योंकि ये जो है ये आपका चेंज इन x है। क्या है, चेंज इन x, x एक्सिस है ना ये हमारा क्या है, चेंज इन x। चेंज इन x को हम किससे निकालते हैं, dx। समझ गए बात, ठीक है। अब खास बात क्या है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इस रेक्टेंगल में ये dx और इस रेक्टेंगल में ये y, तो यानी कि आपका y इंटू dx, ये रेक्टेंगल का एरिया हुआ पहले रेक्टेंगल का, फिर ऐसे दूसरे का भी निकलेगा। अब y ये हो गया और ये क्या है, dx, तो निकलता जाए। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा कहां से कहां तक, a से b तक। और जितने भी रेक्टेंगल्स के आंसर आएंगे उन सबको क्या कर देना, सम करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। सम करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये S4 सम, ये S ही होता है, समझिए, S से ही बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये आपने कहां से कहां तक करना है, A से B तक। तो इससे आपका ये एरिया आएगा। लेकिन अब बात वहीं आ गई कि ये जो गैप है, फिर ये तो फिर दिक्कत देगी। तो आप एक काम करो ना, ये जो रेक्टेंगल्स है ये बहुत पतले करो। रेक्टेंगल अभी तो 6 दिख रहे हैं, हम इन रेक्टेंगल्स को पतला करते जाएंगे, जितना पतला हो सकेगा, तो ये गैप आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इसी रेक्टेंगल को पतला कर दूं तो देखो ये ऐसे, अब ये रेक्टेंगल यहाँ से आएगा, देखो पतला होते ही गैप भरा, समझ रहे हो बात को। तो ये भी पतला करते हैं, देखो ये अब गैप भरा, समझ रहे हो। तो रेक्टेंगल पतले होते चले जाएंगे, गैप कम होता चला जाएगा। रेक्टेंगल और पतले होंगे, गैप और कम होगा, समझ रहे हो बात को। और रेक्टेंगल का एरिया लेकिन रहेगा क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ आप dx और ब्रेथ आपकी y, और ये कहां से कहां तक चलता रहेगा प्रोसेस, b तक, समझ रहे हो बात। तो ये दिख रहे हैं अभी आपको गैप्स, लेकिन ये रेक्टेंगल इतने पतले हैं कि गैप्स आपको नजर भी नहीं आएंगे, समझ गए बात। तो हम
आंसर की एक्यूरेसी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आंसर हमारा जो है एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा, यानी सही की तरफ बढ़ेगा। समझ गए बात? ठीक है बेटा। तो ये जो शेडेड कह लो या बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया या फिर शेडेड एरिया जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना, इसे हम ऐसे दिखाएंगे। बात समझ आएगी? ठीक है। तो a से b तक y इंटू डी एक्स अगर आप करते हो तो y यानी y किसके बराबर है? fx की। आई बात समझ? ठीक है। अब ध्यान से देखो केस 2, केस 2 में कार्रवाई, ठीक है, और एरिया निकालना है आपको ए से बी तक यहां, ठीक है। तो ये आपका फिर हम रेक्टेंगल अब हमारे ऐसे चलेंगे, रेक्टेंगल सब हमारे ऐसे चलेंगे, समझ रहे बात? तो ये हमारा क्या होगा? dy, क्योंकि x एक्सिस पे था तो dx, y एक्सिस पे था तो dy। तो जब ये ऐसे था तो ये चीज हमारी ऐसे वर्टिकल थी तो y ले रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल है तो क्या लेंगे? x। हॉरिजॉन्टल तो क्या लेंगे? x। तो ये चीज आपकी क्या है? x। तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालें तो x इंटू डी वाई हो गया, x इंटू डी वाई हो गया। और ये प्रोसेस कहां से कहां तक चलेगा? a से b तक। और जितने रेक्टेंगल्स आएंगे उन सबका क्या कर देना है? सम। सम करने के लिए कौन सा साइन? और ये प्रोसेस कहां से कहां तक चलता रहेगा? a से b तक। अगर y है तो fx, तो x है अगर ये, तो ये बेटे fy कह लो या gy से दिखा रहा हूं, f में कंफ्यूज हो जाओ। बात समझ आएगी? तो यानी कि x की जगह हमें gy लिखना है, और भी लगा सकते हैं a टू b, gy dy शेडेड एरिया या फिर बाउंडेड एरिया। समझ आया केस 2? ठीक है, इन दोनों को नोट करो पहले। कर दूं अब इसको? देखो ध्यान से, केस 3 और केस 4 देखेंगे, बहुत काम के केसेस हैं, ठीक है। इसमें फिगर अपनी तरफ से ले रहा हूँ ताकि आपको बस चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। मान लो एक लाइन जा रही थी और एक सर्कल भी ड्रॉ हो रखा था, ठीक है ना। तो सर्कल अगर हम पूरा बनाते तो ये ऐसे पूरा बन जाता, लेकिन अभी मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये लाइन जो है आपको याद होगी, कुछ y इक्वल्स टू kx इक्वल वाली फॉर्म है, अगर आपको याद हो y इक्वल्स टू kx फॉर्म है। मैंने आपको परसों जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, और मैच करा सकते हो, ओरिजिन से पास होगी और ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, मैं जब सर्कल बोल रहा हूँ ये, तो ये सर्कल ही है। सर्कल की इक्वेशन भी आपको पता है क्या होती है, सेंटर ओरिजिन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, वो बात की बात। अब ये बोला जा रहा है बेटा कि लाइन, सर्कल और वाई एक्सिस, लाइन, सर्कल और वाई एक्सिस से कौन सा एरिया बाउंड होगा, कोई बता सकता है? लाइन, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, देखो कई बार क्या होता है, अब जैसे ये फ्लैट है एक बिल्डिंग, अब हम कहेंगे एक साइड तो इसके रोड है, दूसरी साइड ये गली है, ठीक है। अच्छा, इस साइड में एक घर है, एक दीवार घर से लग रही है और इधर भी घर से लग रही है, ठीक है ना। तो अब y एक्सिस एक दीवार है, एक सर्कल है दीवार, और एक ये लाइन है दीवार। कौन सा एरिया बाउंड हुआ? पहले वाला, ये वाला हुआ ना, समझिए बात। y एक्सिस, लाइन,
सर्कल, तो ये एरिया बाउंड हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं y एक्सिस सॉरी x एक्सिस सर्कल और लाइन, तो फिर ये बता, बात समझ आएगी। तो हम सिर्फ चीज अब सिखा रहे हैं, इस एरिया को निकाल रहे हैं हम अभी, ये समझ आएगा तो वो भी समझ आ जाएगा आपको, और मैं इसको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कभी भी दो कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हो ना, ये पॉइंट आपको निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या निकालना है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना ही पड़ेगा। और कौन से मेथड से? सर्कल और लाइन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। कौन सा मेथड? याद है ना? सर्कल की इक्वेशन में y की वैल्यू रख देना या x की रख देना, तो सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा ना, मान लो p, q की फॉर्म में। तो इस पॉइंट के नीचे x एक्सिस पे यहाँ वैल्यू क्या है? p, और इस पॉइंट के यहाँ सामने वैल्यू क्या है? यही बात होती है ग्राफ में, ये तो आपको पता ही होगा। r कहाँ से आ गया? दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा हो तो हमेशा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। आगे बात सुनो, यहां से हमें क्या ड्रॉ करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर। तो हमें पता है ये P आया तो ये P ही होगा। तो आप सिर्फ देखो 0 से P तक ये एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल में ऐसा ले रहा हूं, जो स्ट्रिप है वो ये ले रहा हूं, तो ये आपका dx हुआ, ये आपका y हुआ, समझ रहे हो? y इंटू dx, कहां से कहां तक? 0 से p तक। तो ये इसके थ्रू हमें सिर्फ ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, इसका एरिया मिलेगा। अब ये स्ट्रिप किससे है? इस लाइन से, तो y की वैल्यू यहां क्या कंसीडर की जाएगी? ax। समझते जाना बेटा। अब P से R तक मान लो, P से R तक तो सर्कल की बाउंड्री है, ये पूरी सर्कल है। तो स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये ले ली, ठीक है। ये तो dx ही है, ये तो dx ही है, लेकिन यहां y है, लेकिन ये y तो फिर इसका y कंसीडर होगा ना, ये इस वाले फंक्शन का y कंसीडर होगा, तो इस वाले फंक्शन में y की वैल्यू निकाल लेंगे। जो इक्वेशन दे रखी होगी ना उसमें y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया y, ठीक है। और कहां से कहां तक? P से R तक। और इन दोनों के आंसर को क्या कर देंगे? प्लस। समझ आइए बात, ठीक है ना। तो ये जो y है ये आपको कहां से मिलेगा? सर्कल से। और ये जो y है ये कहां से मिलेगा? लाइन से। बात समझ आई है? ये एरिया दोनों को जोड़ना है हमें, पूरा चाहिए ना, तो जोड़ दिया। और ये आया बाउंडेड एरिया, या कह लो शेडेड एरिया। किसको ये बात समझ आ गई? ऐसा क्वेश्चन है जिससे आगे में तो इधर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो क्या डेटा से कौन दे यार, पढ़ा तो सीधा रहो। प्लीज अपने जो हंसते रहते हैं, मजा आता है, मजा आता है, पता है। देखो चौथे केस में क्या होगा बेटे? ये एंड ये, ठीक है। एक कर्व आपका ऊपर होगा, एक कर्व थोड़ा नीचे होगा, मतलब आपको पता लग जाएगा ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा, ठीक है। अच्छा, दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जहां होगा, तो ये अब ये पैक हो गया ये एरिया एक, तो ये बाउंडेड एरिया जो है निकालना है आपको। तो वो कौन सा है? वो ये है, ये एरिया आपको निकालना है पूरा।
आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना। तो मैंने आपको बताया था जहां भी दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वहां इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। इसमें तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो निकालने पड़ेंगे आपको। तो ये भी और ये भी, ठीक है। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे? फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मान लेता हूं a, fa और इसे मान लेता हूं b, fb। ऐसे क्यों मान लो? यहां कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं, आपको x कोऑर्डिनेट पकड़ने हैं। तो x कोऑर्डिनेट a है तो इसके नीचे अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जाहिर सी बात है वो a पर ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू जो आएगी। और यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो जाहिर सी बात है वो b पर ही आएगा। तो इसी के अंदर अंदर एरिया है जो है a से b के बीच में ही है जो एरिया है, समझ रहे हो बेटा? ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना। जो कर्व ऊपर है, लिखो मत भाई, किस चीज की जल्दी है? जो कर्व ऊपर है, जो कर्व ऊपर है, मैं जैसे बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर से ऐसे शेडिंग आ रही है और फिर जो कर्व नीचे है उसकी शेडिंग भी ऐसे आ रही है। ओवरलैपिंग कहां हो रही है? नीचे। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है उसे माइनस कर दो। किस में से? इसके एरिया में से। इसके एरिया में से ओवरलैपिंग वाला माइनस कर दो। कौन सा एरिया बचेगा बता दो कोई, अगर दिमाग है तो। ये भी तो बनेगा। फिर से सुन ले। ये जो कर्व है इसकी शेडिंग नीचे की तरफ और इसकी शेडिंग भी नीचे की तरफ। ओवरलैपिंग कहां हो रही है? नीचे। इस वाइट पोर्शन में हो रही है ओवरलैपिंग, यही हो रही है। तो अब ये जो व्हाइट पोर्शन है ये इसके एरिया, इसका एरिया तो पूरा आएगा ना यहां तक, तो इस पूरे में से व्हाइट पोर्शन माइनस करोगे ये तो बचेगा। व्हाइट पोर्शन का एरिया, व्हाइट पोर्शन का एरिया ध्यान से सुन लो। जो केस 1 करा है हमने, अगर केस 1 में हमने ये बनाया तो ये आ रहा है, तो केस 1 में अगर इसी चीज को ये बनाता तो ये आता। सिंपल। मैंने कर्व ऐसे बनाया तो वैसे, ऐसे बना देता तो ऐसे होनी शेडिंग। तो सेम ये चीज, ठीक है। तो इस कर्व के अंदर मान लो ये gx कर्व है और ये वाला जो अपर में है ये fx कर्व है। अपर वाला हो गया ना fx और ये लोअर वाला हो गया gx। तो ध्यान से पहले देख लो, यहाँ पे लगाए को समझ ही नहीं रही। a से b तक fx का एरिया निकाल लो आप। निकाल लिया, पूरा आ गया। और a से b तक भी आप gx का एरिया निकाल लो। तो दोनों को क्या कर दो, तो ये आ जाएगा बाउंड्री एरिया। इसको तो समझ बेटे, एरिया निकालना रियल लाइफ में।